पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को सिनेमा कलाकार राजा बुंदेला के नेतृत्व में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली गई। बुंदेली सेना जालौन के अध्यक्ष शिवम चौहान और राजा बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा 2 मई से 15 मई तक चलेगी, जो स्वामी ब्रह्मानंद समाधि स्थल वार्ड से प्रारंभ होकर मुस्करा, निवादा, हमीरपुर, भरुआ, सुमेरपुर, मौदहा, खन्ना, कबरई, कानून, खरेला, चरखारी, पनवाड़ी, फुलपहाड़, श्रीनगर और अंत में महोबा के आल्हा चौक में संपन्न होगी। शनिवार को यह यात्रा कस्बा के मां कालिका माता मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां पर लोगों का कस्बा वासियों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा में सम्मिलित लोगों सहित राजा बुंदेला ने प्रांगण में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंड में मुख्य मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार आदि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बुंदेलखंड का चौतरफा विकास होगा। पृथक राज्य बनने से राज्य से निकला जा रहा राजस्व भी राज्य के काम आएगा, जिससे कि विकास सुनने की सुनिश्चित है। और कहा कि हमेशा से बुंदेलखंड की प्राकृतिक संपदा का खनन कर बुंदेलखंड को पिछड़ेपन की गिनती में रखा है और जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग जीने को मजबूर हैं। देखिए हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। तृतीय चरण की यात्रा है। सबसे पहले हमने तुवन मंदिर से शुरू की थी, ललितपुर से झांसी, झांसी से हम फिर उरई तक हम लोगों ने 2 फेज़ ख़त्म किए। तीसरा फेज़ कल हमने राठ से शुरू किया है और राठ के बाद हम हमीरपुर के बाद हम महोबा। 15 तारीख को मई में हम उसको महोबा में इसका समापन है। हम लोगों की कोशिश यही है कि हम शहरों तक तो पहुंच गए, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो पिछले दिनों हम लोग ठंड में भी गए गांव, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बीच में शादियां आ गई, फिर फसल हो गई, तो किसानों की तक पहुंचना था और किसान फसल में अगर व्यस्त है, तब हमने सोचा जब तक फसल ही कटेगी तब तक हमें किसान मिलेगा नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा 1-2 महीने के गैप के बाद हमारा तृतीय चरण शुरू हुआ है और केवल विशुद्ध मकसद यही है बुंदेलखंड राज्य का निर्माण। ना जात, ना धर्म, ना विचारधारा, ना पार्टी, किसी पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं हर पार्टी का आदमी आए, हर मज़हब का आदमी आए, हर विचारधारा का आदमी आए, राज्य बुंदेलखंड बनवाए और फिर उसके बाद आप राजनीति करें। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हम कर रहे हैं, गाँव के प्रधानों से हम खत ले रहे हैं, लिखा हुआ जिस पर दस्तखत होंगे कि मैं फला गाँव का फला प्रधान, ये प्रधानमंत्री जी आपको लिख के देता हूँ कि हमारे गांव में अभी एक मत हो चुके हैं, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को बुंदेलखंड राज्य घोषित किया जाए। ये लेटर लेके हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में देंगे। सर, बुंदेलखंड पृथक राज्य क्यों? बुंदेलखंड पृथक राज्य इसलिए क्योंकि हमारे चारों ओर लूट मची हुई है। जितनी भी हमारी खनिज संपदा है सारी की सारी लूटी जा रही। 4 नदियों का पानी फिर भी हमें नहीं, 7 नदियों का पानी फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। 4 जगह हम बिजली बनाते हैं फिर भी हमें नहीं मिलती। पन्ना में 35,000 करोड़ का राजस्व अकेले पन्ना से। ये हमारी तृतीय चरण की यात्रा है। सबसे पहले हमने तुवन मंदिर से शुरू की थी, ललितपुर से झांसी, झांसी से हम फिर उरई तक हम लोगों ने 2 फेज़ ख़त्म किए। तीसरा फेज़ कल हमने राठ से शुरू किया है और राठ के बाद हम हमीरपुर के बाद हम महोबा। 15 तारीख को मई में हम इसको महोबा में इसका समापन है। हम लोगों की कोशिश यही है कि हम शहरों तक तो पहुंच गए, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो पिछले दिनों हम लोग ठंड में भी गए गांव, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बीच में शादियां आ गई, फिर फसल हो गई, तो किसानों की तक पहुंचना था और किसान फसल में अगर व्यस्त है, तब हमने सोचा जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक हमें किसान मिलेगा नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा 1-2 महीने के गैप के बाद हमारा तृतीय चरण शुरू हुआ है और केवल विशुद्ध मकसद यही है बुंदेलखंड राज्य का निर्माण। ना जात, ना धर्म, ना विचारधारा, ना पार्टी, किसी पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं हर पार्टी का आदमी आए, हर मजहब का आदमी आए, हर विचारधारा का आदमी आए, राज्य बुंदेलखंड बनवाए और फिर उसके बाद आप राजनीति करें। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो हम कर रहे हैं, गांव के प्रधानों से हम खत ले रहे हैं, एक लिखा हुआ जिस पर दस्तखत होंगे कि मैं फला गांव का फला प्रधान, ये प्रधानमंत्री जी आपको लिख के देता हूं कि हमारे गांव में अभी एक मत हो चुके हैं, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को बुंदेलखंड राज्य घोषित किया जाए। ये लेटर लेके हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में देंगे।
सर बुंदेलखंड प्रथा राज